बिहार तो झांकी है, अभी पश्चिम बंगाल बाकी है। जी हां, संसद में कुछ अपने ही मम्मी वाली स्टाइल में बांसुरी स्वराज ने कुछ इस तरह का बयान दिया था। इससे 3-4 दिन पहले आपको याद होगा कि अमित शाह ने भी कहा था, लिख कर ले लीजिए, इस बार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी हम जीत कर मानेंगे। ये उनके बयान है आधिकारिक। इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस। लेकिन इन सब के बीच एक बुरी खबर भी आ गई। बिहार के जश्न पर पानी फिर चुका है दोस्तों। आज की बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं। एक राज्य से सूपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस खबर कि कैसे बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया, इसकी खबर पर न कोई कवरेज गोदी मीडिया कर रही है, न एंकर चीख चीख कर बता रहे कि देखिए देखिए उस राज्य की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। इनकी नीति रीति, इनकी कार्यशैली, इनका बोलने का तरीका, इनका काम करने के तरीके को उस राज्य की जनता ने नकार दिया। ढूंढने से भी, जी हां, भारतीय जनता पार्टी का एक नाम लेने वाला नहीं मिला है। कौन सा वो राज्य है जहां तगड़ा झटका लगा, जहां बीजेपी बेचैन होती नजर आई कि ये क्या हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। बिहार चुनाव के बाद हौसले तो बुलंद थे। वजह आप जानते ही हैं। बिहार एक प्रयोगशाला थी। वो प्रयोगशाला थी एसआईआर वाली, कि क्या वाकई एसआईआर वाला जो सिस्टम है, जिसके जरिए बड़ी आसानी से वोट काट दिए जाते हैं, वो वाला सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा। और जैसे ही ये प्रयोगशाला कामयाब हुई, ये प्रयोग पूरा कामयाब हुआ बिहार में, उसके फौरन बाद ही पूरे देश में एसआईआर कराने का ऐलान कर दिया, असम छोड़कर। इनके राज्य में जहां जहां ये हैं, ये बहुत शालीन काम करते हैं। इसीलिए खैर, अलग अलग राज्यों में एसआईआर हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि भैया ईवीएम से नहीं, जरा बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। ये कह रहे हैं बैलेट पेपर क्यों, पर्ची वाला क्यों। कंगना रनौत कह रही थी पर्ची पर्ची कर रही थी, पर्ची पर्ची। खैर, अब आइए नई कहानी और नई खबर सुना देता हूं, जो आपको गोदी मीडिया का एक एंकर नहीं बताएगा, और बताया भी तो चुपके से बताकर निकल जाएगा। चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, 4-4, 5-5 घंटे चीख कर बताएगा नहीं कि देखो देखो बीजेपी को नकार दिया एक राज्य ने। वो राज्य कौन सा है? तेलंगाना। जी हां, तेलंगाना में बीजेपी को झटका लगा है ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र में हाल ही में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए। बीजेपी जानती है कि अगर चुनावों में उतरेंगे तो हालत खराब हो सकती है, क्योंकि एसआईआर वाला मुद्दा, अगर एसआईआर जब तक पूरी ना हो तब तक चुनाव हो जाए तो दिक्कत। तो इसलिए आपने देखा कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज वाले चुनाव में निर्विरोध 100 से ज्यादा सीटों पर निर्विरोध बीजेपी जीत गई। और निर्विरोध जीतने के लिए कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं होता, बहुत आसान होता है। सिर्फ विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन तारीख निकल जाने के बाद तोड़ लो। अकेले बचे बीजेपी वाले निर्विरोध जीत गए। जनता का कोई हक नहीं बनता कि बीजेपी के उस प्रत्याशी को नकार दे। कानूनन तौर पर ठीक, खत्म, खेल खत्म। ऐसे ही कई सीटें जीत ली, लेकिन यह खेल तेलंगाना में नहीं हो पाया। पहले खबर देखिए। कांग्रेस स्वीप्स तेलंगाना पंचायत इलेक्शन बाय डिसमेंटिंग बीजेपी को धूल चटाते हुए कांग्रेस ने तेलंगाना में क्लीन स्वीप कर लिया है। कैसे? फेज 1 की काउंटिंग हुई। इस काउंटिंग में दावा किया गया है कि 1755 सीटें पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यह सीट बढ़ रही है, मैं अभी वो भी दिखाऊंगा। बीआरएस 1008 सीटें, बीजेपी 157 सीटें। कहां 1755 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, कहां बीजेपी 157 सीटों पर सिमट गई। इसमें दावा भी है कांग्रेस तकरीबन 2000 सीटों पर जीतेगी और बीआरएस 1000 सीटें। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी पहले फेज की काउंटिंग हुई है, इसके बाद दूसरे फेज की भी काउंटिंग होनी है, और उसके बाद एक क्लियर होगा। यानी बिहार के बाद तेलंगाना में आपने, मैं बताऊंगा अभी आपको कहानी। तेलंगाना में इनके नेताओं को नकार दिया गया, और यह पहली दफा नहीं है। याद करिएगा, चुनाव चल रहे थे, लोकसभा चुनाव। उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जिनको खड़ा किया था, आज कोई पूछता है उनको? आप कभी भी उनकी भाषा शैली देखिए, वो हमेशा हिंदू मुसलमान मस्जिद की तरफ धनुष लेकर करना, ये तमाम चीजें करना। देखिए, हर राज्य की अपनी एक मजबूरी होती है। राज्य में अलग अलग चीजें चलती हैं। जैसे केरल के अंदर आप देखिए, बीजेपी सत्ता में क्यों नहीं आ पाती। केरल में पहली बार बीजेपी का कोई सांसद जीता, और ये बीजेपी भी जानती है, अपने बदौलत बीजेपी ने नहीं जिताया, बल्कि वो चूंकि वहां पर लोकप्रिय है, इसलिए लोगों ने पार्टी नहीं देखी, उनको वोट दिया, इसलिए वो जीत गए। और केंद्र मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं मैं मंत्री बनना नहीं चाहता, बीच में हर बार।
केरल जैसा राज्य, क्यों कह रहा हूं, साक्षरता दर किसी भी राज्य से ज्यादा है वहां पर। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा, एक बात क्लियर है, वो खलियर होगा नहीं, खलियर का मतलब खाली बैठता नहीं होगा। तो क्या चाहेगा कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में आए जो पार्टी उत्पाद पैदा ना करवाए। मतलब हर कोई सरकार चाहती है कि उसके यहां शांति हो। बीजेपी के साथ उल्टा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए ये सब करती है और ये क्लियर है। वरना ऐसे इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी लफंगों की कि उस सड़क पर उतर कर उत्पाद करते रहे। जरूर उत्तर प्रदेश वाले कहते हो योगी आदित्यनाथ जी उनके यहां नहीं होता, लेकिन यह बात भी क्लियर कि उनके यहां भी होता है। बस फर्क यह होता है कि उसमें मुस्लिम संगठन कुछ नहीं कर सकता। अगर आप हिंदुवादी संगठन से हैं तो आप लफंगाई करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। केरल में आप ऐसा नहीं सुनते होंगे, आपने अभी तक उड़ीसा में नहीं सुना होगा, लेकिन जैसे ही बीजेपी आई तो कटक से लेकर अलग अलग जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है। तेलंगाना में भी आप जाकर देखिए कैसे कैसे नेता, टी राजा सिंह देखा था ना इनका, हमेशा गाली गलौज करा हुआ उस आदमी से, बदतमीजियां, यही सारी चीजें। वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो खड़ी हुई थी बीजेपी की प्रत्याशी, उनको देखिए उनकी एक्टिविटी। इसलिए तेलंगाना की जनता ने सोच रखा है कि एक ऐसी पार्टी को तो कम से कम सत्ता में नहीं लाना जिससे इस राज्य का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आए। यही एक वजह है। खैर, आगे की कहानी क्या है इसकी जरा देखिए। ये देखिए, तेलंगाना पंचायत चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की बड़ी जीत हुई। ओके, क्या हुआ? तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों के पहले चरण में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। गुरुवार को हुई मतगणना में अधिकांश ग्राम पंचायतों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत दर्ज की गई। इसमें बताया गया गैर दलीय आधार पर कराए जाते हैं, बात सच है, कहीं पर भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं पर भी होते हैं ये। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का एक हिस्सा काम करता है। यानी जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं ऐसे वोट उस पर नहीं लड़ूंगा कि कमल मेरा चुनाव चिन्ह है या कांग्रेस में पंजा मेरा है या साइकिल पर, नहीं, वो अलग रहेगा। लेकिन हमें समर्थन मिलता है, यानी मुझे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी समर्थन दे रही होगी, ऐसा नहीं देना ही देना है। निर्दलीय भी लड़ते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी सीधे सीधे नहीं लड़ती, लेकिन उनके समर्थित उम्मीदवार होते हैं। यानी कि जो समर्थित उम्मीदवार है क्या है, लेकिन नतीजों से साफ है कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी समर्थन मिला है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 1924 सरपंच पद जीते, जबकि मुख्य विपक्षी भारत राष्ट्रीय समिति 975 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। बीजेपी 156 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही। समझ लीजिए, अब तो देखिए हालात क्या है। 1924, मैंने तो भी आपको 1700 समथिंग बताए थे, वो बढ़कर 1924 हो चुके हैं। 1924 सीटों पर जीत ली और कहा 156 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। आंधी आई इस बार कांग्रेस की, कहते हैं ना आंधी, तूफान, जलजला, चाणक्य नीति, सब धरी की धरी रह गई तेलंगाना में। 156 सीटों पर सिमट कर रह गए और हालात देखिए, 428 ग्राम पंचायतों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते 428 पर, और उनको भी क्रॉस नहीं कर पाई। चौथे स्थान पर कहूं तो चौथे स्थान पर बीजेपी रही है, मात्र 156 सीटों के साथ। नमस्कार।